हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो चीजें हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, सभी पॉइंट्स, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले हमारा क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला कैसे आया, या फिर मिड पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे उसके। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या एक्सिस, कितने एक्सिस होते हैं इसमें। दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये हमारी जो लाइन हमारी वाई एक्सिस है और ये लाइन हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। अब देखते हैं इधर हमारा क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, इधर क्या होगा एक्स निगेटिव, इधर वाई क्या होगा मेरा पॉजिटिव और इधर वाई क्या होगा मेरा निगेटिव। ठीक है, इधर हम लोग एक्स की जितनी वैल्यू लेंगे सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, प्लस में होंगी, और इधर क्या होंगी, माइनस में होंगी। इधर वाई की सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी और वाई की सभी वैल्यू निगेटिव होंगी। यहाँ क्या आता है सेंटर पे हमारा ये ओरिजिन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है मेरा, 0, 0। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 हो जाए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक, अब इधर देखते हैं क्या होता है, ये 0 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसे इधर क्या होगा मेरा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर सारी वैल्यू माइनस होगी और इधर सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। ऐसे हमारा वाई एक्सिस ऊपर साइड क्या होगा हमारा, सारी वैल्यू प्लस में होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ग्राफ मैंने बना दिया यहाँ पे। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, मुझे क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोई भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तो गिवन होता है, वो जैसे गिवन है क्या, 3, 4। ठीक है, तो 3, 4 जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, एक्स होती है, और सेकंड वैल्यू हमारी क्या होती है, वाई। अगर ये एक्स है और ये क्या है हमारा वाई है, तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा एब्सिसा। क्या बोलेगा, एब्सिसा। एब्सिसा हम लोग किसे बोलते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ठीक, इसे बोलते हैं एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में डिफरेंस है। अब इसे पूरे का बोलेंगे, जैसे हम लिख दिया ए 3, 4, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है ना। ये क्या हमारा एक कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट कहाँ अप्लाई करेगा इस ग्राफ में, चलिए देखते हैं। पहली वैल्यू हमारी किसकी है, एक्स की। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हम इधर देखेंगे, एक्स है पॉजिटिव है ना, एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा 3, और वाई की वैल्यू क्या 4, पॉजिटिव यहाँ पे आएगी। यानी इस लाइन को हम इधर बढ़ाएंगे और इस लाइन को हम इधर बढ़ाएंगे, तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट्स होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा 3, 4। ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स कोई भी फाइंड कर सकते हैं। अगर माइनस में तो माइनस से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हम 0, 3। ठीक है, 0, 3। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कहाँ अप्लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो कोऑर्डिनेट कहाँ अप्लाई करेगा ये, ठीक है, यहाँ अप्लाई करेगा ये हमारा वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि एक्स यहाँ पे है नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव। देखो ये था हमारा कोऑर्डिनेट 3, 4, तो ये कहाँ अप्लाई करेगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि दोनों वैल्यू मेरी क्या थी, पॉजिटिव थी। तो ये कहाँ हो गया 3, 3 यानी प्लस प्लस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेकंड अगर आएगा तुम्हारा क्या, और सेकंड हमारा ये है ना, सेकंड हमारा क्या है ये। तो इस साइड देखो बेटा, इस साइड, इस साइड इसमें भी और इसमें भी एक्स क्या है हमारा, निगेटिव, एक्स क्या है निगेटिव, तो पहली वैल्यू निगेटिव, इधर भी एक्स निगेटिव। अब वाई इधर क्या है, वाई इस साइड क्या है मेरा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया, यानी -, इसमें वाई क्या है, माइनस है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस। इधर फिर से देखो एक्स क्या है, इस साइड हमारा, इसमें और इसमें एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो एक्स प्लस हो गया और वाई माइनस हो गया। तो फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। ये हो गए हमारे क्या, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया है। अब क्वेश्चन में अगर पूछता कभी कभी क्या, कि हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। अगर हम पूछ रहे तुमसे क्वेश्चन यहाँ पे,
कि 5 कामा -3, पहले इसे प्लस लेते हैं, 5 कामा 3। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 कामा 3, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस हमारा ये है। इसको अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा 5 कामा 3 कहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा। कह रहा है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। एक्स एक्सिस मेरा ये है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर ये में है तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे बतानी है। तो कितनी डिस्टेंस, जरा देखो इधर आके, ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, 3 है। तो आंसर क्या बोलना है, ध्यान समझिएगा। अगर एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो मुझे आंसर वाई वाला करना है, वाई एक्सिस से बोल रहा है तो आंसर मेरा एक्स एक्सिस कर देना है। बस सिंपल है एकदम, आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा। अगर एक्स एक्सिस से बोला था तो आंसर क्या हो जाएगा 3, वाई एक्सिस से पूछा तो आंसर क्या हो जाता 5। कभी भी कोऑर्डिनेट प्लस या माइनस हो, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। अगर यहाँ पे मैं माइनस ले लूं, यहाँ पे माइनस ले लूं, तो मेरा आंसर अभी भी क्या होगा, एक्स एक्सिस से 3 -3 नहीं बोलेंगे, वाई एक्सिस से 5 -5 नहीं बोलना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो माइनस को ख्याल से हटा दो अपने, ठीक है। एकदम सिंपल आंसर है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, 5 कामा 9 -9, मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, वाई एक्सिस मतलब ये, वाई एक्सिस मतलब ये, तो मुझे आंसर क्या देना है, वाई एक्सिस पूछ रहा तो आंसर फटाफट 5, एक्स एक्सिस मुझे फटाफट आंसर 9, -9 नहीं बोलना है। तो ये हो गया हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारी बात किसकी, ग्राफ की। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना कैसे करेंगे हमने बता दिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, है ना। तो ओरिजिन से क्या से हम कंसीडर करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम काउंट करेंगे। देखो अगर मैं बोल दूं ये हमारा है ग्राफ, इसमें मैं बोल दूं ये कोऑर्डिनेट्स है ए 3 कामा 4, ए है 3 कामा 4, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस, ओ पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 कामा 4, तो एक्स की वैल्यू ये हो गई, ऐसे लिख लिया करो, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया मेरा वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो एक्स कितना है 3 है, 3 पे पहुंच जाओ फटाफट, एक्स वाली लाइन में प्लस है, प्लस में पहुंच गए। वाई कितना है 4 है, 4 पे पहुंच जाओ, 4 पे पहुंच गए। हम दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ये बढ़ा लिया मैंने, ये पॉइंट मुझे मिल गया है ना, पॉइंट मिल गया, इसको हटा दो। पॉइंट क्या हमारा ए 3 कामा 4, ठीक है। ये कितना है 3 कामा 4, तो पूछ रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस बतानी है ओ ए, ओ ए बताना है तुम्हें। तो कैसे हम लोग फाइंड करें, क्या इसको ट्रायंगल बना सकते हैं, अगर मैं इसको बना लूं ट्रायंगल, ठीक है, तो क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ए, ये पॉइंट ले लो बी, है ना। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस बी ए का स्क्वायर। जरा देखो ओ बी की वैल्यू क्या है भाई, ओ बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी ए की वैल्यू कितनी 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 25। ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यानी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरी 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, एब्सिसा, है ना। एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा मैंने आपको बताया कि एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस और कुछ नहीं। जब भी बोल दे कंफ्यूज करने के लिए एब्सिसा लिख के दे सकता है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। अगर हम बोले इसमें एब्सिसा क्या है, 3 एब्सिसा है, ऑर्डिनेट क्या है 4 है, कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 कामा 4, एब्सिसा एक्स ऑर्डिनेट वाई, ठीक। तो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है हम लोग उसको भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या पूछ सकता है इसमें, अगर मैं बोल दूं कि x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आया, पूछ रहा है किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, किस में आएगा कौन बताएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। नंबर लाइन सबने पढ़ा होगा, ये होती है नंबर लाइन, ये होता है 0 1 2 3 4। इधर जितना हम आगे बढ़ेंगे वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, और माइनस हम जितना आगे बढ़ते हैं हमारी वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। तो जितना आगे प्लस में बढ़ोगे, जितना आगे प्लस में बढ़ोगे उतनी वैल्यू तुम्हारी बढ़ती जाएगी, जितना तुम नेगेटिव बढ़ोगे उतनी वैल्यू तुम्हारी घटती जाएगी। इसलिए
पॉजिटिव रहो हमेशा, ठीक है, प्लस में बढ़ो आगे, निगेटिव कभी नहीं होना है, निगेटिव होकर नहीं बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है, प्लस में, जैसे नंबर लाइन हमारी, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ी मतलब क्या आएगी, पॉजिटिव, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस। y की वैल्यू 0 से छोटी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो कोऑर्डिनेट क्या बना, प्लस कामा माइनस। बताओ किस कोऑर्डिनेट पे आएगा, x प्लस कहाँ कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है ना। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे y क्या होता है, निगेटिव। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्या, अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, ठीक है, ध्यान से देखिए, दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक, लिखते हैं यहाँ पे देखो। अगर मेरा एक पॉइंट है ये भी एक लाइन है, लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए ए, ठीक है। ए भी हमारी क्या है, एक लाइन है, ठीक। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी की डिस्टेंस, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर मैं इसको बोल दूं x1 y1, पहले x होता है फिर y होता है, इधर मैं बोल दूं x2 कामा y2, ठीक है। अब इसके मुझे क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है, ए बी की, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, ए बी डिस्टेंस हम फाइंड करना है तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू रहेगी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन रहेगी, जैसे इधर हो गई 3,4, इधर हो गई 5,2, ठीक। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। अब ये हो गई x1 की वैल्यू, ये हो गई y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। अगर हम वैल्यू यहाँ पुट भी कर दें, देखो x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 2 है, y1 की वैल्यू 4, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 में से 3 माइनस होगा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। इसको हम लोग सकते हैं 2√2, है ना। तो ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई, 2√2। ऐसे हम लोग डिस्टेंस, अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी फाइंड करनी है तो हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, क्या ये, ठीक। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, देखिएगा। अगर कोई हमारा पॉइंट है ए बी, ठीक है, क्या है ए और बी, दो पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट ये हमारा क्या है, सी पॉइंट, ठीक है। सी कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, कहां से, इक्वल डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हमारी इक्वल है। तो इसमें कभी कभी क्या आता है, एक्स की वैल्यू फाइंड कराने के लिए आता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन होते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन होते हैं, तो इसको हम लेट कर लेंगे एक्स कामा वाई, और इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स कामा वाई मत लेट करो। देखो इसमें भी मुझे यही करना है कि जैसे सी ए इक्वल टू सी बी, जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात होगी हम लोग क्या कर देंगे, दोनों के इक्वल, यानी ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। फार्मूला वही यूज करना है, कैसे, फिर से अगर हम सी ए के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से रूट कट जाता है दोनों तरफ, है ना, तो रूट से रूट कैंसिल होकर क्या आ जाता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बनता है हमारा। अब x2 और x1 ये सब वैल्यू चेंज हो जाती है थोड़ी सी, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि हमारा क्या ये 3 कामा y, 4 कामा 2, 3 कामा 9, ठीक है। ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं ये ले रहा हूँ सी ए, x1 y1 x2 y2 हो गया, इधर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब इन दोनों के लेना सी बी, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू नहीं तो y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट क्या, इक्वी डिस्टेंस वाला। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, देखो आते हैं कि बताइए कि हमारा रेक्टेंगल है,
कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं ना, अगर 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पूछ रहा है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर रोम्बस है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत सारी चीजें पूछता है कोऑर्डिनेट्स देके। तो सब में एक ही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? देखो, जैसे ए गिवन है 2,3, बी की वैल्यू 6,4 एंड सी इक्वल टू 3,9। पूछ रहा है 3 वैल्यू गिवन है, ये कैसा ट्रायंगल है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी, तो हम क्या ड्रॉ कर लेंगे भाई, ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये बी और ये सी। एबीसी ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,9। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिए। अब अगर पूछ रहा कैसा ट्रायंगल है, देखो बेटा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, ए बी। क्या फाइंड करेंगे, ए बी। सेम वही रूल लगाना है, x1 y1 x2 y2। ए बी फाइंड कर लिया, ए बी मैंने फाइंड कर लिया। फार्मूला वही लगाना है मुझे, क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैसे भी मैंने एक लाइन को फाइंड किया था ना, पहला क्वेश्चन, इसको समझ लो कि लाइन है तुम्हारी ये भी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर लो। जो भी डिस्टेंस आएगी, जैसे 5 आ गई, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया मैंने 5, ठीक है, 5 यूनिट लिख लो, है ना, 5 यूनिट आ गई है। फिर मैं क्या फाइंड करूंगा, बीसी। बीसी भी मैंने फाइंड कर लिया, ये भी कितना आ गया 5। एक एग्जांपल बता रहे हैं अभी, मैंने फाइंड नहीं किया, ये भी कितना आ गया 5। और मैंने फिर फाइंड किया क्या, सी। तीनों का डिस्टेंस मैंने फाइंड किया, तीनों क्या आ गए इक्वल, तीनों क्या है इक्वल। कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अगर ये 6 आ जाता, कितना आता 6, तो कैसा ट्रायंगल बनता, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इसको हम लोग क्या नाम देते कि दिस ट्रायंगल इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल एंड 1 साइड्स आर अनइक्वल। 2 साइड्स हमारी इक्वल है, एक साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आ जाता हमारा क्या 7 5 6 7, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, है ना, क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। इसकी जो 3 साइड्स हैं तीनों क्या है, डिफरेंट है, इसे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है क्या, साइड। एक एक साइड को आपको फाइंड करना है कि पहले ए बी की वैल्यू क्या होगी, फिर बी सी की वैल्यू क्या होगी, फिर सी ए की वैल्यू क्या होगी। देखना है तीनों क्या सिंपल वो सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही, या 2 सेम आ रही है, एक डिफरेंट आ रही है। जैसे आएगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हमें देना होगा। इसके बाद क्या आता है मेरा, इसके बाद ऐसे और कुछ पूछ ले कि स्क्वायर है, रोम्बस है कि नहीं है ना, तो भी बताना पड़ेगा। 4 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, कितने 4, या ए 3,2, बी 5,7, सी 9,2 और डी 3,7। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिए एग्जांपल के तौर पे, इनको पुट करके, मतलब ये आपकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दूसरे ही कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बना लूंगा ए बी सी डी। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी, बी सी डी और डी है। अगर चारों हमारे इक्वल आ गए हैं, क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, तो हम इसे क्या बोल देंगे, रोम्बस, है ना, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई। अगर ये 90 डिग्री आ गए, रोम्बस और स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, है ना, यही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये हमारी एसी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है आपको, तो एसी फिर से फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, और फाइंड कर लोगे डीबी। डीबी अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं तो इसे हम बोल देंगे स्क्वायर, और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे, रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक, और स्क्वायर में भी सेम प्रॉपर्टी लगती है, बट यहाँ पे हमें क्या 90 डिग्री प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है, डायगोनल्स को, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं तो ये हमारा स्क्वायर, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसमें से इतनी चीजें हो गई। अब हम बात आती है क्या बेटा, सेक्शन फार्मूला ना, कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला कैसे आया। देखो, अगर 2 पॉइंट हमारे क्या, ए बी, फिर से मैंने ए बी ले लिया, ए बी, चलो पी क्यू ले लें, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट और दे दिया आप, आर, आर पॉइंट दे दिया। ठीक, अब कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1
x2 y2 और इसके हमारे x कामा y, ठीक, x कामा y, इसमें रेशियो गिवन होगा। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, अगर रेशियो गिवन है बहुत बढ़िया है, रेशियो गिवन है तो बहुत ही बढ़िया है, यानी एक वैल्यू हो जाएगी m1 की, दूसरी हो जाएगी m2 की। जब भी क्वेश्चन में रेशियो ना गिवन हो, कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या लेट करना है, k रेशियो 1। k क्या है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ भी, जरूरी नहीं कि k लें। हमने k रेशियो 1 ले लिया, तो इसको अगर मैं बोल दूं k और इसको बोल दूं 1, ठीक, तो k रेशियो 1, वैसे क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, m1 और इसे m2, रेशियो के फॉर्म में m1 रेशियो m2, ठीक। जब क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा रेशियो तो हम लोग k रेशियो 1 कर लेंगे। फार्मूला क्या आएगा, देखो हमें क्या फाइंड करना है, जैसे पहले मुझे x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x m प्लस x m, ऐसे लिख लिया मैंने, फिर m प्लस m, फिर y वाला ऐसे लिख लेंगे हम, y इक्वल टू y m प्लस y m अपॉन में m m, ठीक। अब कुछ नहीं करना, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ, x को 1 ले रहा हूँ तो इसको 2 लूंगा, फिर इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 2 लूंगा तो इसको 1 लूंगा, m1 m2, तो x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ 2 लिख दो, ठीक है, यहाँ 2 लिख रहे हो तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पे 1 और 2 ही रहेगा, सिंपल फार्मूला हो गए दोनों, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे है ये देखो, सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन आएगा, यानी रेशियो वाले क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसे करना है। अब m1 की अगर वैल्यू गिवन रहेगी तो पुट कर देंगे, m2 की वैल्यू गिवन रहेगी पुट कर देंगे, ठीक है, नहीं गिवन रहेगी तो m1 की वैल्यू k ले लो और m2 की वैल्यू 1 ले लो, k रेशियो 1 के फॉर्म में पुट करो, आंसर फटाफट निकलेंगे, ठीक। अब बात आती है क्या, मिड पॉइंट, है ना। अच्छा, मिड पॉइंट कब होगा, जब रेशियो सेम हो जाए, p q। r मिड पॉइंट कब होगा, आर मिड पॉइंट तब होगा जब यहाँ से यहाँ तक का यहाँ का डिस्टेंस सेम हो, यानी रेशियो भी सेम होगा। अगर ये हो जाएगा 1 रेशियो 1 की फॉर्म में, इसकी 1 रेशियो 1 की फॉर्म में अगर हो गया तो यानी क्या है, हमारा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला कहीं और से नहीं आया, यहीं से आया है। कैसे आया देखो जरा, मैं x निकाल रहा हूँ तो x1 m1 की वैल्यू क्या है 1, 1 पुट करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, x2 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो मिड पॉइंट की बात आएगी, फार्मूला आ गया देखो, यानी m1 m2 की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1 और 1, क्योंकि रेशियो सेम है, मिड पॉइंट होगा तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में, ये हो गया हमारा y का मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला वाले हो चुका है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। डिस्टेंस फार्मूला का यूज बहुत ज्यादा होना है इस चैप्टर में, क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला का यूज भी होना है अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी क्या सर्कल वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सर्कल बना लेना है ऐसे ही। अगर कह रहा है कि इसकी बाउंड्री कोई पॉइंट गिवन है तो यहाँ पॉइंट ले लेना क्या, ए, है ना, जो भी पॉइंट को ले लेना, एक्स वाई, यहाँ सेंटर का पॉइंट कुछ ना कुछ गिवन होगा, नहीं गिवन है तो क्या गिवन है, डायमीटर, यहाँ दोनों गिवन है अगर पॉइंट, तो यहाँ के पॉइंट अगर पूछ रहा है तो मैं तो क्या फाइंड कर दोगे, वहीं से मिड पॉइंट फाइंड कर दोगे ना, मिड पॉइंट निकाल लेना यहाँ पे, यानी एक्स कामा वाई यहाँ पे लिख लेना, तो इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इसका रेडियस ही फाइंड कर सकते हो, जो भी पॉइंट मिल गया तुम्हें तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, यही क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। तो ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।